अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूं शाह। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, आबाद होंगे अल्लाह ताला के हुक्म से और बहुत ही मज़े से आपने ईद गुजारी होगी। माशाल्लाह आपकी प्लानिटरी पोजीशन देखते हुए भी यही लगता है कि माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया होगा आपने ईद पे और अल्लाह करे कि ऐसा ही हुआ हो। तो अब आपसे बात करूंगा इस वीक की जो स्टार्ट होगा 9 मई से और 15 मई तक का ये वीक होगा, इसमें क्या ख़बरें हैं, क्या होने जा रहा है, कुछ अहम तब्दीलियां भी हैं और कुछ एहतियात भी है, तो ज़रूर सुनिएगा पूरी बात। तो बात करते हैं इसके बारे में बाकायदा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। स्कॉर्पियंस, तो बेहतरीन वक्त है माशाल्लाह, करियर में बेहतरी चलती आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से भी ऐसे ही मामलात हैं माशाल्लाह आपके लिए। वाकई में काफ़ी मौजू है वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से। खुशखबरी उन लोगों के लिए है कि जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब का हसूल बिल्कुल मुमकिन है। पिछले हफ्ते भी मैंने ये कहा था कि आप कोशिश ज़रूर करते रहें, कोशिश को अपनी ना छोड़िएगा बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, बल्कि मैंने लास्ट में कहा था कि ईद वीक है तो सब कुछ ऑफ रहेगा, लेकिन तब भी आप ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है ऑनलाइन वगैरह अप्लाई करने का। लेकिन अब तो सब कुछ ही ओपन हो चुका इस वीक से इंशाल्लाह। तो फिज़िकली भी अपनी एफ़र्ट लगाएं तो इंशाल्लाह बेहतर जॉब का हसूल मुमकिन है। और जो लोग एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी वक्त मौजूद है, लेकिन एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि एहतियात भी बहुत ज़रूरी है एक चीज़ में। तो ये ना हो कि आप आधी बात सुन के तो मामलात को समझे बगैर आगे की तरफ जंप करने की कोशिश करें तो अल्लाह रहम करे किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि करियर माशाल्लाह बेहतरीन चलता रहा है। जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए भी बेहतरीन वक्त है। नए काम भी मतवक्के हैं, कोई एक से दूसरा काम या एक काम के साथ दूसरा काम करने का भी बिल्कुल चांसेस हैं। तो ओवरऑल करियर बेहतर है आपका। और इसके साथ अगर बात करें फाइनेंसिस की तो बिल्कुल एहतियात है। काफ़ी इंजॉय कर लिया आपने स्कॉर्पियंस, काफ़ी फाइनेंस इकट्ठा किया पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में कहूँगा। तो अब थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है, यानी अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है और हो सकता है कि इनकमिंग वैसी ना हो जैसी आउटगोइंग चल रही है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और समझदार हैं। तो आप समझ के अब जब आपको इंटीमेट कर दिया गया तो आप इंशाल्लाह उसको बैलेंस कर लेंगे ताकि आपको किसी भी तरह के मसले का सामना ना करना पड़े। अगर आपको जॉबियन है तो एंड ऑफ द मंथ कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसलिए अखराजात को मैनेज करें अपने फाइनेंसिस को। तो इंशाल्लाह बाकी बेहतरी रहती नज़र आती है। सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ध्यान आपका चल रहा है और ऑब्वियसली ईद के दिन थे तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और कलीग्स के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान्स कुछ इस तरह के या कोई सोशल एक्टिविटीज़ किसी भी तर्ज की बिल्कुल मतवक्के हैं। स्कॉर्पियंस, थोड़ा सा आपने एहतियात ये करनी है कि अपने स्पाउस के हवाले से आपने ज़रूर एहतियात बरतनी है। स्कॉर्पियंस, किसी भी तरह से कोई मामलात आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हों तो आपने इग्नोर करना है या टेक्निकली उसको मैनेज करना है। यानी आपने ये समझ जाना है कि ये बंदा जो बोल रहा है, ये मैं बता रहा हूँ अपनी बहनों को यानी फ़ीमेल्स को ये बात बता रहा हूँ कि आपने ये समझ लेना है कि बंदा जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है ये खुद नहीं बोलता। वो कहते हैं ना, मैं नहीं बोल दी मेरे जो मेरा यार बोल दा। तो आपने ये समझना है कि ये कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बन चुकी है कि ये भी बोल रहा है मेरे आगे, हालांकि इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। और अगर कोई फीमेल्स हैं तो अगर कोई मेल हैं और उनकी स्पाउस, उनकी जो वाइफ है वो इस तरह को से रिएक्ट कर रही है तो आप भी समझ लें, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप ही हर वक्त रोब झाड़ते रहें। अगर आपकी बीवी भी आप पे थोड़ा सा गुस्से में बात कर लेती हैं या कड़वी बात कर लेती है तो कोई बात नहीं, उसका भी पूरा हक है। अगर आप रोज़ाना रूटीन में ये काम करते हैं जो कि अब ज़्यादा वैसे वाइफ्स ही करती हैं, हस्बैंड्स तो थोड़ा कम ही करते हैं इस दौर में, तो चलें जो भी है बात को ड्रैग नहीं करते। स्पाउस के साथ थोड़ी सी आपने एहतियात रखनी है स्कॉर्पियंस, क्योंकि कुछ ऐसी चाल सितारों की चल रही है जिसकी वजह से ये वाले प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल में भी आपने एहतियात रखनी है।
फीमेल्स के लिए ये बात स्पेशली कहूँगा कि आपकी जो मदर इन लॉ है उनको अपनी रियल मदर ही समझ लें कुछ अरसे के लिए, स्पेशली कुछ 20-22 दिन तक तो ऐसा ही समझ लें। तो उनकी बात को आप इग्नोर करें और उनकी मुदाखलत से भी बचें। यानी ये कहते हैं बैरूनी मुदाखलत हो गई है और हुकूमत गिर चुकी है, तो ऐसी कोई मुदाखलत जो है, इस तरह की इंटरफेरेंस जो है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर हो जाती है तो फ़िलहाल चीज़ों को टेक्निकली मैनेज करने की कोशिश करें, हैंडल करने की कोशिश करें, आगे से रिएक्ट ना करें, मामलात को बिगाड़ने की तरफ ना जाएं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। ऐसा लगता है मैं एस्ट्रोलॉजर कम हूँ और काउंसलर ज़्यादा हूँ, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई एक शख्स भी इन चीज़ों को समझ के इससे महफूज रह सके, इन मामलात से बिगड़ने से महफूज रह सके, तो मेरे लिए तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। तो आपका ज़हनी दबाव में थोड़ा सा इजाफा रहता नज़र आता है, इसके साथ थोड़ा मैनेज करें, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें, दुआएं करें, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की कोशिश करें। और जो भी आपको लगता है, आपका जो भी तरीक़ाकार है, वज़ाइफ करते हैं, दुआएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से ज़हनी आपको दबाव का शिकार ना रहना पड़े। इस तरह के कुछ मामलात में इजाफा आपके होता हुआ नज़र आता है। सेहत में भी एहतियात करनी होगी आपको स्कॉर्पियंस। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला है छोटा मोटा, तो फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, टेस्ट करवा लें अगर ऐसा कोई इशू है। और अगर छोटा मोटा है तो ट्रीटमेंट करवाएं, जिस भी तरह से वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं ट्रीटमेंट लें। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को छोटा नहीं समझना इस टाइम। अल्लाह रहम करे बड़े की तरफ ना चला जाए मामलात। दोस्तों के साथ ये एहतियात कहूँगा कि लेन देन में आपने एहतियात रखनी है, यानी किसी को उधार नहीं देना या किसी से भी इस वक्त में लेना नहीं। अगर बहुत ज़रूरत है तब भी कोशिश करें कि ना लें, लेकिन अगर कोई बड़ी ही मजबूरी है तो कम से कम लें कि आप वापस देने वाली पोजीशन में आ सकें। इस टाइम पे कर्ज़ा लेने वाला मामला जो है वो ख़तरनाक है, उतरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई ले गया तो वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर छोटी मोटी अमाउंट है जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो ये सोच के दे दें कि यार ये वापस नहीं आएगा। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आप किसी की हेल्प कर दें, वो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जितनी भी अमाउंट ये आप बेहतर समझते हैं। प्रॉपर्टी लेने के हवाले से बेहतर है टाइम, पहले भी बेहतर चलता आ रहा था, उसमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता है, अपने लिए लेना चाहता है, तब भी बेहतर है। कोई कन्वेंस का हासिल चाहता है तो उसके लिए भी वक्त मौजू है। इस बात को कंप्लीट करके जल्दी से मैं जाऊंगा जो इंडिकेशन प्रॉपर आपके लिए है उसकी तरफ, जो एक अलर्ट है आपके लिए सभी के लिए। ये कहूँगा प्रॉपर्टी और कन्वेंस के हवाले से कि आप देखभाल की चीज़ को लें, मौजू वक्त है बिल्कुल, लेकिन फिर भी देखभाल के लें, वेरीफाई करें, डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करें अच्छी तरह, एक्सपर्ट्स के साथ मशवरे के साथ चल के करें, ताकि किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम का सामना आपको कल को ना करना पड़े। तो ये एहतियात आपने ज़रूर बरतनी है। मसला ये है स्कॉर्पियंस के 10 मई को एक सितारा जो है वो उल्टी चाल चलना शुरू होगा, तो उसकी वजह से उसके कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो आपके लाइफ के किसी भी सेगमेंट पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अभी सभी पे एक जैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन जाहिर है अगर अलर्ट है कोई तो आप एहतियात करें तो वो बेहतर है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, ज़्यादातर वो ऐसा ही होगा कि दिमागी जो आपके दबाव है, दिमागी दबाव जो ज़हनी दबाव जो है आपको स्ट्रेस में रख सकता है, उसकी वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। आपने गुफ्तगू में शाइस्तगी रखने की कोशिश करनी है। ये मैं आपको जो चीज़ें बता चुका, ओवरव्यू दे चुका हूँ, उसके ऊपर एक बात कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ के हर ही सेगमेंट पे इम्प्लीमेंट हो रही है। कारोबार या जॉब में तब्दीली मतवक्के है बिल्कुल, लेकिन उसको भी आपने बड़ा सोच समझ के देख के अच्छी तरह से मैनेज करके अच्छी तरह कंफर्मेशन लेने के बाद तब्दीली करनी है स्कॉर्पियंस। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपको बज़ाहिर अभी बहुत अच्छी लग रही हो और बाद में आपको कोई रिग्रेट हो जाए। तो आपने, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही जो उल्टी चाल है इसकी, इस सितारे की, उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आपने उसमें भी एहतियात रखनी है। और जो आपके फैमिली के हवाले से बात कर चुका, उसके बारे में भी आपको ये एहतियात है कि आपने गुफ्तगू में शाइस्तगी रखनी है। अपनी लाइफ के हर ही सेगमेंट में आपने थोड़ा सा मोहतात हो जाना है। बड़े ही शॉर्ट टाइम के लिए ये प्लानट ऐसा करेगा, यानी 20-22 दिन, अगले महीने की 2 तारीख तक शायद। तो आप समझें कि ये वाला जो महीना है इसमें आपने
एक तो ये एहतियात बरतनी है, दूसरा अपनी दवाई ये है, इसके लिए मेडिसिन ये है कि आपने तवातुर के साथ कोशिश करनी है कि सदका देते रहें। जितना भी आपकी तौफीक है, जो भी आप किसी को दे सकते हैं पैसों की शक्ल में, आटा, चीनी, दाल, कोशिश ये करें कि डिज़र्विंग पर्सन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक साथ कुछ राशन दिलवा सकते हैं किसी को, वो भी कर सकते हैं। कुछ कम कर सकते हैं, जिसकी जो हैसियत है अपने हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक सदका इस महीने में देते रहें, ताकि आप इस तरह के किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो आते हैं उससे महफूज रह सकें। तो ये था आपका वीक स्कॉर्पियंस। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इंडिकेशन भी दे चुका, अलर्ट भी दे चुका। उम्मीद करता हूँ मेरी कम बातों को ज़्यादा समझेंगे, और आज तो मैंने कोशिश करके ज़्यादा ही की ताकि आप डिटेल आपको समझा सकूं, क्योंकि इस एक चीज़ में जो मैंने इतनी डिटेल में बता गया, इसमें 2-3 इवेंट्स में कवर कर गया। 16 तारीख को एक ग्रहण भी है, अगले हफ्ते में उसकी बात करेंगे। अब ये 20-22 दिन में जितने भी इवेंट्स हैं उसके लिए जो अलर्ट है उसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका। तो आप ज़रूर एहतियात करके महफूज रहें। मुझे अब इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मेरी किसी भी बात की वजह से, किसी टिप की वजह से या प्रेडिक्शन की वजह से आपका कोई भी फ़ायदा होता है तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा। अगले हफ्ते तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।